गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के लेक्चर्स की सीरीज में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक आदमी बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंदर क्यों एंटर करता है, उसका क्या मकसद हो सकता है, उसका क्या धारणा हो सकती है, उसका क्या औचित्य हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले कारण आता है बेनामी ट्रांजैक्शंस के होने का, उसके अंदर जो मुख्य कारण है वो ये कारण है कि कोई आदमी अपने इलिसिट मनी को ठिकाने लगाना चाहता है, उसको लॉन्डर करना चाहता है। यदि किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है जो कि जिस पर उसने टैक्स नहीं दिया है, तो वो उस पैसे को खपाने के लिए उसके लिए सबसे जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद ले। यदि वो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीदता है तो गवर्नमेंट की मशीनरी है कि जिसको ये पता चल जाता है कि ये इस आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी, इसलिए वो किसी और के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदता है। तो एक मुख्य कारण क्या है कि कोई भी इंसान अपने इलिसिट मनी को, अपने इल गॉटन मनी को ठिकाने लगाना चाहता है। दूसरा कारण हो सकता है अवॉइडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड एस्केपिंग लायबिलिटीज इम्पोज्ड। कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी के नाम पे टैक्स ड्यूज हैं, उसने हो सकता है हाउस टैक्स देना हो, इनकम टैक्स देना हो, तो और यदि वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको डर होता है कि गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए भी एक आदमी जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर सकता है किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के। तीसरा कारण जो है वो सुपरस्टिशन हो सकता है। कई बार सपोज करो किसी आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी अपने नाम पे और उसको उस प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया, तो कई बार ऐसी धारणा भी हमारे देश में होती है कि यदि मैं अपने नाम पे कोई चीज खरीदूंगा तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए मैं दूसरे के नाम पे खरीदूं। तो यह भी एक कारण हो सकता है बेनामी ट्रांजैक्शन करने का। चौथा कारण कन्वीनियंस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन फैमिली है और जिसके अंदर 4 बेटे हैं, तो किस बेटे के नाम में खरीदे, किस बहू के नाम में खरीदे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति के अंदर एक ये कन्वीनियंस बनती है कि जो सबसे बड़ा आदमी है फैमिली का, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके नाम में प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। तो कई बार कन्वीनियंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाए। चौथा एक कारण यह भी हो सकता है कि कोई आदमी अपने क्रेडिटर्स को धोखा देना चाहता है, उनको पेमेंट नहीं करना चाहता। यदि कोई आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और वो बाकी लोगों को पेमेंट नहीं करना चाहता, यदि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद लेगा तो क्रेडिटर्स उससे पैसा लेने आ जाएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के दो। तो इसलिए वो उनको डिफ्रॉड करने के लिए, उनसे बचने के लिए भी किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है और बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। बेनामी ट्रांजैक्शन माइट आल्सो हैव ओरिजिनेटेड इन अ डिजायर टू अवॉइड सर्टेन पॉलिटिकल और सोशल रिस्क। कई बार ऐसा होता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि यदि वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनको सारी प्रॉपर्टी रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो इस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी कि इस आदमी ने इतनी प्रॉपर्टी है इसके नाम पे, तो इसने गलत तरीके से ही पैसा कमाया होगा, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए भी पॉलिटिशियन जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंदर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने मोटे तौर पे ये देखा कि एक आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर क्यों एंटर करता है। तो मोटे तौर पे यदि हम देखें तो जो ऑफिसर्स हैं जिनके पास गलत तरीके का जो पैसा होता है, जो उन्होंने ब्राइब से कमाया होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा संभावना होती है कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन करें। दूसरी जो सबसे बेनामी ट्रांजैक्शन का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि एक आदमी ने ऐसा पैसा कमाया जिस पर उसने टैक्स नहीं दिया, तो उस परिस्थिति के अंदर भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा जेन्युइन हो सकता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन हुई, यदि हम बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के मुताबिक यदि उस ट्रांजैक्शन को देखें तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन के दायरे में आ सकती है, लेकिन द मोटिवेशन टू एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन माइट नॉट ऑलवेज बी इलीगल और डिसऑनेस्ट। यदि कोई ट्रांजैक्शन बेनामी हो गई जो टेक्निकली बेनामी की डेफिनेशन में आती है, तो हमेशा उसका ये मोटो ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उसका मकसद ये हो कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन करना चाहता हो, उसकी कोई मंशा गलत हो। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर जाएं तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये देख लें कि हम बेनामी ट्रांजैक्शंस के दायरे में तो नहीं आते। क्योंकि यदि एक बार कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस के दायरे में आ गया, यदि उसको इनिशिएटिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी इशू कर दी, यदि उसकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो गई, तो उसके लिए एक लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा विंडो या एक लिटिगेशन का बहुत बड़ा
चक्रव्यूह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बेनामी ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, इसके मकसद को समझना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।